अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए चैप्टर का आगाज़ कर रहे हैं, दैट इज़ एंजाइम। और आज के लेक्चर में हम एंजाइम्स के इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम देखेंगे कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म, और उसके साथ हम सबस्ट्रेट के बारे में जानेंगे और प्रोडक्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले हम एंजाइम्स की बात करें। देखें, जानदारों के जिस्म में कोई भी जानदार कैसा नज़र आ रहा है, वो कैसा दिख रहा है, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर क्या हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जानदारों के अंदर एट टाइम। तो उन केमिकल रिएक्शंस के दौरान बहुत सारी चीज़ें टूट भी रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें जुड़कर कोई चीज़ बना भी रही होती हैं। तो ये ज़िंदगी की अलामत है, इसी से ही ज़िंदगियाँ बनती हैं। तो जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं, उन तमाम को कुल्ली तौर पर उन तमाम को मिलाकर हम कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, वो मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म की अगर बात करें तो वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं। ये टोटल सम है बायोकेमिकल रिएक्शंस का, किसी भी जानदार के अंदर होने वाले तमाम केमिकल रिएक्शंस को मिलाकर कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अब इस मेटाबॉलिज्म के दौरान चीज़ें बन रही होती हैं और टूट रही होती हैं और वही ज़िंदगी को चलाती हैं, और जानदारों की ये सबसे बुनियादी खासियत है। तो फिर उन तमाम चीज़ों को जोड़ने या तोड़ने के लिए हमें हमारे जिस्म के अंदर एक मशीनरी की ज़रूरत होती है, कुछ मालिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो इन चीज़ों को जोड़े और तोड़ें। वो होते हैं एंजाइम। देखिए, एंजाइम जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं उनमें जो मालिक्यूल्स हिस्सा लेते हैं, उन मालिक्यूल्स को जोड़ने का काम, या उन मालिक्यूल्स को, छोटे मालिक्यूल्स को जोड़कर बड़ा मालिक्यूल बनाने का काम, या बड़े मालिक्यूल को तोड़कर छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट करने का काम एंजाइम करते हैं। और याद रखें, एंजाइम खुद जिंदा नहीं है, वो मालिक्यूल होते हैं, वो प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम के अंदर जान नहीं होती। मालिक्यूल कोई भी होता है वो बेजान होता है। जानदार सबसे छोटी चीज़ हमारे अंदर क्या होती है? सेल। और ये एंजाइम बेजान होते हैं। उसी सेल के अंदर हज़ारों किस्म के एंजाइम पाए जाते हैं और वो काम करते हैं मॉलिक्यूल्स को जोड़ने और तोड़ने का, जिसको हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म। बुक की तरफ चलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है हमारे पास? सम टोटल और सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस। बॉडी के अंदर होने वाले तमाम बायोकेमिकल रिएक्शंस का टोटल होता है दैट अकर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस जिंदा जानदारों में होते हैं इन ऑर्डर टू मेंटेन लाइफ, जो ज़िंदगी को मेंटेन बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। हम जिंदा हैं इसलिए कि हमारे अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, और ये बायोकेमिकल रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी ज़िंदगी को बचाने वाले होते हैं। इसलिए फिर दीज प्रोसेसेस अलाउ ऑर्गेनिजम्स टू ग्रो। जानदारों की नशोनुमा होती है उनके ज़रिए, रिप्रोड्यूस, उनकी तौलीद होती है उनके ज़रिए, मेंटेन देयर स्ट्रक्चर्स एंड रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट। और उनके साथ को, उनके जिस्म को मेंटेन बरकरार रखने के लिए केमिकल रिएक्शन ज़रूरी होते हैं, और माहौल से तामल करने में और रद्द-ए-अमल करने में हेल्प करते हैं। समझ आ गई है? तो मेटाबॉलिज्म में होते हैं केमिकल रिएक्शंस। अब केमिकल रिएक्शंस के दौरान छोटे मालिक्यूल जुड़कर बड़ा मालिक्यूल भी बना सकते हैं, या फिर बड़ा मालिक्यूल टूटकर छोटे मालिक्यूल्स भी बनाता है। इस बुनियाद पर मेटाबॉलिज्म कितनी किस्म का हो जाता है? फिर दो किस्म का हो जाता है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। जो एनाबॉलिज्म उर्दू में इसके बोले तो तामीरी अमल होता है और तामीरी रिएक्शन होते हैं, जिसमें लार्जर मालिक्यूल्स आर सिंथेसाइज्ड, बड़े मालिक्यूल को बनाया जाता है। एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, और किसी भी बड़ी चीज़ को बनाने के लिए एनर्जी खर्च होती है। इसकी एनाबॉलिज्म की मिसाल है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। देखिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान हम एनर्जी देते हैं, सूरज की सनलाइट एनर्जी का इस्तेमाल करके ग्लूकोज की शक्ल में एनर्जी इकट्ठी की जाती है, या मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाया जाता है। और दूसरा हमारे पास होता है कैटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल्स को जब हम तोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म के दौरान उन बड़े मॉलिक्यूल्स को तोड़ा जाता है और एनर्जी रिलीज की जाती है। वहां पर इस्तेमाल हुई थी तो अब क्या होगी? रिलीज होगी। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस। देखिए, फोटोसिंथेसिस के दौरान जब हमने ग्लूकोज को बनाया, वो हमारे सेल्स के अंदर जाएगा, एक खुराक के तौर पर काम करेगा। फिर उसी ग्लूकोज को तोड़ा जाएगा। ग्लूकोज को जब बनाया था, एनाबॉलिज्म था, अब उसको तोड़ रहे हैं और एनर्जी रिलीज होगी बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ग्लूकोज टूटेगा जिसम से, वो रेस्पिरेशन कहलाता है। तो रेस्पिरेशन हमारे पास क्या हो जाता है? तखरीबी अमल या कैटाबॉलिक रिएक्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं उर्दू में? तखरीबी। तो तखरीबी अमल के दौरान चीज़ें टूटती हैं और तमीरी अमल के दौरान चीज़ें बनती हैं। तो इस दौरान हमें किस चीज़ का पता चला कि एक्चुअली मेटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है? एनर्जी कन्वर्जन या एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। मेटाबॉलिज्म के दौरान जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है या एनर्जी को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। हमने थर्मोडायनामिक का असूल पढ़ा हुआ है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। हम एनर्जी को ना तो पैदा कर सकते हैं ना तबाह कर सकते हैं, बल्कि एक शक्ल से
दूसरी शक्ल में चेंज कर सकते हैं। अब इस सब में एंजाइम का क्या रोल होता है? एंजाइम के बगैर ये बायोकेमिकल रिएक्शंस होना बिल्कुल इम्पॉसिबल है किसी जानदार के अंदर। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एक्चुअली इन बायोकेमिकल रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, कैटालाइज करते हैं और उनको मेंटेन करते हैं। किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस में एंजाइम इस्तेमाल हो रहे होते हैं जो उसको मेंटेन करते हैं। इन दिस वे द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर्स एंड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, इन इस सब मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर बाय एंजाइम्स। तो केमिकल्स हैं वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में एंजाइम्स के जरिए ट्रांसफॉर्म होते हैं। एंजाइम एक्चुअली ट्रांसफार्मर होते हैं कि एक चीज को दूसरी शक्ल में तब्दील करने का काम करते हैं। एंजाइम्स आर क्रूशियल टू मेटाबॉलिज्म। एंजाइम इस मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बिकॉज दे एक्ट एज बायो कैटालिस्ट। बायो कहते हैं जिंदगी को, कैटालिस्ट कहते हैं तेज करने वाला, यानी कि जिंदगी की केमिकल रिएक्शंस को तेज करता है ये। एंड स्पीड अप एंड रेगुलेट मेटाबॉलिक पाथवेज। जो मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाता है और उनको बाकायदा बनाता है। तो इस तरीके से फिर एंजाइम क्या हुए? एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। एंजाइम मॉलिक्यूल होते हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं दैट कैटालाइज, जो स्पीड को बढ़ाते हैं, स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शंस की रफ्तार को बढ़ाते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स अपनी शक्लें चेंज कर रहे होते हैं एंड आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, लेकिन उस रिएक्शन के दौरान खुद चेंज नहीं होते। एंजाइम्स की अगर मिसाल हम लें, हम डेली लाइफ में देखें तो दर्जी के पास ना, जब टेलर की बात करते हैं तो उसके पास एक कैंची होती है और एक मशीन होती है। कैंची के साथ वो कपड़े को काटता है जबकि मशीन के साथ कपड़े को जोड़ता है। तो इस तरीके से ना कैंची चेंज होती है ना मशीन जो है ना वो चेंज होती है, लेकिन वो दर्जी के काम को तेज करती हैं, आसान बनाती हैं, रेगुलेट रखती हैं। इसी तरीके से एंजाइम भी किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन में इस्तेमाल नहीं होते, चेंज नहीं होते, जस्ट उसको कैटालाइज करते हैं, उसकी रफ्तार को बढ़ाते हैं और ये प्रोटीन के बने होते हैं। कभी भी एंजाइम खुद जानदार नहीं होता, जस्ट वो जानदारों के अंदर होने वाले अमाल में यूज होने वाला एक मॉलिक्यूल है। सबस्ट्रेट क्या होती है, प्रोडक्ट क्या होती है? देखें हमारी बॉडी के अंदर जिस भी मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा, जिसको कन्वर्ट करना है, उस मॉलिक्यूल को कहते हैं सबस्ट्रेट है। ये सबस्ट्रेट ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर एंजाइम अमल करेगा और उसको जिसमें कन्वर्ट करेगा उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। वो मॉलिक्यूल जिसके ऊपर एंजाइम ने अमल किया और उसको चेंज कर दिया, तो चेंज होने वाला मॉलिक्यूल जो है हमें जो मिला है उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट्स। तो सबस्ट्रेट क्या होता है हमारे पास? सबस्ट्रेट्स मॉलिक्यूल्स एट विच एंजाइम एक्ट। सबस्ट्रेट ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनके ऊपर एंजाइम काम करते हैं। और प्रोडक्ट्स क्या है? एंजाइम कन्वर्ट सबस्ट्रेट इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। तो जो सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स थे उनको एंजाइम ने मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दिया, तो वो जो मॉलिक्यूल हमें हासिल हुआ है तो उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। समझ आ गई है? तो ऐसा कपड़ा जो हम दर्जी को दे के आते हैं, तो दर्जी क्या काम करता है? पहले उस कपड़े के ऊपर कैंची के साथ उसको क्या करता है? उसकी कटाई करता है। तो वो कपड़ा पहले कटाई से पहले सबस्ट्रेट था, कटाई करने के बाद अब वो प्रोडक्ट है। अब वो प्रोडक्ट जो बना है तो आगे किसी और एंजाइम की सबस्ट्रेट भी हो सकता है। जैसे अब वो कटा हुआ कपड़ा मशीन के लिए सबस्ट्रेट है, अब मशीन उसकी सिलाई करेगी फिर उसको कन्वर्ट करेगी सिले हुए कपड़े में, तो अब सिला हुआ कपड़ा फाइनल प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से एंजाइम जिन मॉलिक्यूल के ऊपर एक्ट करते हैं वो सबस्ट्रेट होते हैं, उनको कन्वर्ट करते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में, वो प्रोडक्ट्स कहलाते हैं। और वो प्रोडक्ट्स आगे भी हो सकता है वो फाइनल प्रोडक्ट हो, लेकिन हो सकता है आगे भी वो किसी और एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट के तौर पर अमल करे। तो इस तरीके से जिंदगियां चलती रहती हैं और हमारे अंदर यही कुछ हो रहा है। इसी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, जिसमें स्पीड अप करने का काम क्या करते हैं? एंजाइम। अब ये था हमारे पास एंजाइम का इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ने वाले हैं। इसमें किसी बात की समझ नहीं तो सवाल पूछना है।